अब आपका जो होता है पास्ट इंडेफिनिट, उसका क्या रूल होता है, वो तो बहुत ही आसान है भाई। सबसे इंपॉर्टेंट उसमें आ जाता है आपका ये रहा आपकी सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म के बारे में आपको बता देना चाहता हूं, पूरी इंग्लिश की दुनिया में ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, जैसे V2 और पता नहीं क्या क्या नाम दे देते हैं भाई, नाम मत दिया करो यार, सिंपल रखो ना चीजें। अगर आप विराट कोहली से जाके पूछोगे V2 क्या होता है, वो कहेंगे भाई क्या बोल रहा है यार ये, ऐसा कुछ नहीं। इसको ज्यादा डेप्थ में मत जानना, बस ना जान लेना कि ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दैट्स इट। और इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में इंग्लिश जितनी भी है पूरी, उसमें सिर्फ एक ही जगह होता है, वो होता है पास्ट इंडेफिनिट में। रूल क्या है, कुछ भी नहीं, सब्जेक्ट पकड़ो, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो, बात करो, इतना सा है बस। हाँ इतना सा है। इसका इस्तेमाल इतना क्यों होता है? अरे जब मैं अपनी बातें बताऊंगा स्पोकन इंग्लिश में, तो मैं ये तो बताऊंगा ये हुआ, फिर मैं वहां गया, फिर मैंने ये किया, मैंने डियर सर का कोर्स ज्वाइन किया, वो देख के मैं इंग्लिश बोलने लगा, मुझे चीजें समझ में आनी शुरू हुई, मेरा हौसला बढ़ा। तो ये सारा पास्ट में चला जाता है और पास्ट इंडेफिनिट में जाता है बेसिकली। तो इसको करने का तरीका क्या? कुछ भी नहीं। अच्छा ये तो मीनिंग थे, मैंने गलत जगह अंडरलाइन कर दिया, ये मीनिंग थे, ये तो मीनिंग थे, इसको मैं यहां से करूंगा इरेज। असली में ये है हमारी जो सेकंड फॉर्म्स है, वो मीनिंग थे, आपके लिए मीनिंग लिख दिए थे मैंने, के बाद में आपको आसानी रही नहीं याद करने में। और इसका स्ट्रक्चर क्या है? कुछ भी नहीं, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो मैं अगर आई से ही स्टार्ट करना है, आई से ही आपको स्टार्ट करना है। आई से क्यों करवा रहा हूं, सिर्फ आई ही क्यों करवा रहा हूं आपसे प्रैक्टिस में? ये आई क्यों हो रहा है बार बार? वो इसलिए हो रहा है मेरे दोस्त, क्योंकि आई ही सबसे ज्यादा बोला जाता है। आई मुंह पे आ जाएगा, बाकी अपने आप मुंह पे आ जाएंगे, ठीक है। आई थॉट, आई सेड, आई नीडेड, आई प्लेड, आई वेंट, आई पेड, आई सॉ, आई वॉक्ड, आई एग्रीड, आई लुक्ड, आई सेंट, आई फाउंड, आई लाइक्ड, आई फेल्ट। इस तरह से बोलते रहो। ये बहुत लंबी लिस्ट है, इसको मैं अगर सेलेक्ट करता हूं और ऊपर करूंगा तो काफी लंबी लिस्ट मैंने आपके लिए बना रखी है। आई पोस्ट, आई आस्क्ड, अब आई आस्क्ड जल्दी से मुंह से निकला, आई आस्क्ड, उसके बाद अ क्वेश्चन, आई आस्क्ड अ क्वेश्चन। ऐसे ही आई डिड माई वर्क, आई केम फ्रॉम होम, ठीक है, आई टोल्ड हर। ऐसे ही आई मूव्ड टू दिल्ली। ऐसे आई क्राइड अ लॉट। देख लो अपने आप सेंटेंस बनने में तो सिर्फ आई लगाए, आपको आई ही लगाना है, आई ही लगाना है। इन तीन सेंटेंसेस के अंदर आई लगाना है। अभी इनिशियल लेवल पे कुछ नहीं करना, देख के करते रहो। लेकिन हाँ, कितनी बार करना है? 10 बार करो ये काम, 10 बार करो, 20 बार करो, 30 बार करो, जब तक करो जब तक आई आपके मुंह पे आना शुरू ना हो जाए, ठीक है। बहुत आसान काम है, कुछ नहीं करवा रहा है। ग्रामर पढ़ाने लगूं मैं भी आपको, बड़ा आसान है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा दोस्त, ठीक है। अब और आगे क्या करना है वो बताता हूं, एक और टेक्निक बताता हूं, वो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला स्टेप तो आपको बहुत अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया है कि करना क्या है, कुछ नहीं करना। आई सबसे इंपॉर्टेंट, हम खुद के लिए होते हैं ना, हम अपनी बातें करते हैं, तो आई पकड़ना है, वर्ब्स लगानी है, 3 टेंसेस के रूल सबसे पहले पक्के करते चलना है, ठीक है। बोलते चले जाना, आई प्ले, आई गो, आई सी, आई वॉच, इस तरह का, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये करने के बाद जब आपको लगे कि हाँ काफी मैं प्रैक्टिस में आ गया हूं, आ गई हूं, आई मेरे मुंह पे आने लगा, आई थिंक एकदम से आ जाता है। या अगर मैं सोचता हूं कि मुझे बोलना है कि आई गो, मैं जा रहा हूं, तो मेरे दिमाग में आता है कि मैं जाता हूं तो आई गो, या आई एम गोइंग, आ रहा है मेरे दिमाग में, आ रहा है, आई वाला तो आ रहा है, इतना क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, सेकेंड स्टेप क्या है आपका? सेकंड स्टेप ये है कि जितनी भी आपकी वर्ब्स हैं, पहली बात तो इन्हें घोल के पी जाना। ये जो वर्ब मैं आपको दे रहा हूं ना, ये जितनी भी वर्ब्स हैं, ये स्पोकन इंग्लिश के लिए ना बिल्कुल ऐसा है कि अमृत है। जो जिसने ये याद कर ली, जिसको ये पता है, जिसको इसकी फॉर्म्स याद है ना, वो कभी भी अटक नहीं सकता। और जो मैं टेक्निक्स बता रहा हूं उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं अटक सकता। तो दोस्तों करना क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। ये पहला स्टेप फॉलो करने के बाद सेकंड स्टेप आपका ये है कि आपको इसके तीनों फॉर्म्स बनाने हैं। कैसे कैसे? एक होता है हमारा जैसे कि अफर्मेटिव होता है, एक होता है हमारा अफर्मेटिव जिसमें सिंपल सेंटेंस होते हैं, जैसे आई गो, ऐसे ही शी स्लीप्स, इस तरह के होते हैं, ठीक है। ये एक होता है हमारे नेगेटिव जिसमें नहीं में बात होती है। अरे टेंस की वीडियो देखे आए वो ना, तो टेंस की वीडियो जिसने मेरी देखी हुई है उसको तो ये चीजें हलवा लग रही होंगी। और एक होता है हमारे इंटरोगेटिव, एक होते हैं हमारे डबल इंटरोगेटिव। करना क्या है, कुछ भी नहीं करना। इन्हीं वर्ब्स का, ये जो 50-60 वर्ब्स की मैंने आपको एक पीडीएफ दे रखी है, दूंगा टेलीग्राम पे मिल जाएगी ये पीडीएफ, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। अब इसमें करना क्या आपको, आई ही वाला पहले उठा लेना, कोशिश करना आई वाला पहले उठा लो। और क्या करना है, इन तीनों फॉर्म्स को आपको बोलना है। कैसे? पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उठाया हमने, क्या किया मैंने, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिया, उसमें आई सब्जेक्ट पुट किया और तीनों के चारों के बनाए। क्या? जैसे कि आई अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड, डू आई अंडरस्टैंड, व्हाट डू आई अंडरस्टैंड, खत्म। ऐसे बनाना है। ऐसे फिर जैसे आप कंटिन्यूअस का बनाने लगो तो क्या हो जाएगा, आई एम प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग, एम आई प्लेइंग, वेयर एम आई प्लेइंग। इस तरह से आपको बनाने, प्रैक्टिस करनी है। पहले जो सब्जेक्ट उठाओगे कौन सा, आई वाला। अच्छा आई की हिंदी क्या होती है, क्या होती है आई की हिंदी?
आई ही होती है, याद रखना, ठीक है। आई की हिंदी आई। अब आई एम प्लेइंग, ठीक है, ये कंटिन्यूस जब काम चल रहा होता है, इस तरह से आपको पास्ट इंडेफिनिट का ही बनाना, ठीक है। आई प्लेड, आई डिडंट प्ले, डिड आई प्ले, वेयर डिड आई प्ले, व्हेन डिड आई प्ले, व्हाई डिड आई प्ले। अब पास्ट इंडेफिनिट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसको पास्ट इंडेफिनिट आ जाता है यानी वो बंदा बढ़िया समझ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अब सेकंड स्टेप में ऐसे प्रैक्टिस करनी है कि आपको इनकी चारों फॉर्म से, जो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव है, ऐसे चलते चलते बोलना है। कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान है, बहुत आसान है। आई थिंक, आई डोंट थिंक, डू आई थिंक, व्हाट डू आई थिंक, इस तरह से बोलना। जितनी फ्लुएंसी लाओगे उतना बोल पाओगे दोस्तों। बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं। ये करने के बाद आप सब्जेक्ट बदलना, फिर सब्जेक्ट बदलना। आई की जगह यू रखना, शी रखना, ही रखना, वी रखना। हिंदी नहीं, वी की हिंदी क्या? अरे ना ना, वी की कोई हिंदी नहीं होती। वी जो हम चार लोग खड़े वो वी हैं, बात खत्म है। इनकी हिंदी हमें नहीं याद रखनी, भुला दो उसे, अपनी यादों से निकाल दो सबको, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपको आई को चेंज करके भी आगे प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, इतना सारा काम कब करोगे? अरे 3 से 4 दिन आपको दे रहा हूं प्रैक्टिस करने के लिए। नेक्स्ट क्लास जो आएगी 3 दिन के गैप में दूंगा, ताकि इतना करके आओ, और इतना करने के बाद आपको प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी। अच्छा, एक और बात, एक और इंपॉर्टेंट बात, आपके मुंह पे आई थिंक आना चाहिए, आपके मुंह पे आई अंडरस्टैंड आना चाहिए, आपके मुंह पे आई सेड आना चाहिए, आई टोल्ड आना चाहिए। जब ये आ जाता है ना, आगे का तो अपने आप बन जाता है। कैसे? आई थॉट दैट, आई वेंट देयर एंड, ऐसे करते हैं। देखो सेलिब्रिटी यही तो कर रहे होते हैं, आपको भी ये करना है। बहुत आसान तरीका बता दिया। वर्ब्स आपको दे रहा हूं, उनके मीनिंग्स लिखे हुए आपको दे रहा हूं, आपको टेक्निक्स बता दी, इंपॉर्टेंट टेंस बता दिए, प्रूव करके दिखा दिया। क्या छोड़ा मैंने? पहली ही क्लास में पूरे जोश के साथ आग लगाने वाला काम मैंने कर दिया है। आइए आगे देखते हैं। Guys, last but not the least, I'm going to tell you a very important thing regarding spoken English. Spoken English का एक myth है, एक ऐसा rumor बना रखा है कि इसके लिए आपको बहुत सारे टफ वर्ड्स यूज करने चाहिए, बहुत सारी वोकेबलरी आपको आनी चाहिए कि बजरी को क्या कहते हैं, या फिर रोड़ी को क्या कहते हैं, या फिर लकड़ी के लट्ठों को क्या कहते हैं। वो भाई साहब, इस सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आपको ट्रांसलेशन नहीं करनी होती है। ट्रांसलेशन बहुत डिफरेंट चीज़ है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आपको एग्जाम नहीं दे रहे हो, आपको बातें करनी है दूसरे से, और बातें करने के लिए बहुत सिंपल और आसान शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हमने शाहरुख खान के इंटरव्यू में देखा, एसएसआर के इंटरव्यू में देखा, इन लोगों ने बहुत ही आसान शब्दों का इस्तेमाल किया था। इन्होंने कोई बड़ी बड़ी मुश्किल वोकैबुलरीज इस्तेमाल की ही नहीं थी, क्योंकि जरूरत ही नहीं होती। अच्छा हाँ, शाहरुख खान ने एक विंडिकेशन वर्ड यूज किया था। वो इसलिए किया जाता है कि थोड़ा सा अपने आप को दिखाया जाता है भाई हम पढ़े लिखे हैं। तो एक वर्ड जो ट्रेंडिंग चल रहा होता है आसपास, ट्विटर पे चल रहा होता है, सोशल मीडिया पे चल रहा होता है, वो ये भी यूज कर देते हैं। आप भी यूज करना आगे चलकर। अभी के लिए बहुत सिंपल सी वोकैबुलरी का इस्तेमाल करना है। बजरे की, रोड़ी और ये जो अजीब अजीब से वर्ड्स होते हैं ना कि भाई गोलगप्पों की इंग्लिश क्या होती है, समोसों की, अरे क्या करना है तुम्हें यार। इन सब चीजों की बातें करके अपना टाइम वेस्ट मत करना, परेशान मत होना। किसी को भी इतनी सारी वोकैबुलरीज नहीं आती होती। थोड़ी सी याद रखो, बोलना स्टार्ट करना है हमारा मेन पर्पस।